भारतीय पौराणिक कथाओं और आर्षि मुनि त्रयी संहिता के अनुसार आर्षि विश्वामित्र एक प्रमुख राजर्षि थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ था, लेकिन उनके परिश्रम और तपस्या के जीवन ने उन्हें अमृत शिष्य के रूप में महत्वपूर्ण बना दिया। विश्वामित्र का वास्तविक नाम कौशिक था, लेकिन कई कहानियों और महाकाव्यों में उनका उल्लेख अलग अलग नामों से भी मिलता है। विश्वामित्र ने अपना जीवन तपस्या, ध्यान और योग्यता के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें देवर्षि का दर्जा प्राप्त हुआ। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आर्षि वशिष्ठ के साथ हुआ उनका विवाद था। एक बार विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के दौरान धनुर्वेद, धनुष विद्या प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। इससे विवाद हो गया और विश्वामित्र ने खुद को क्षत्रिय बनाने का संकल्प लिया। विश्वामित्र की कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू देवी मेनका के साथ उनका संघर्ष है। मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भ्रमित करने आई थी, लेकिन विश्वामित्र ने अपनी आत्मा की साधना में संगीत के सही अर्थ को समझकर उस भ्रम से मुक्ति पा ली। जब विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, तब इंद्र को लगा कि वे तपस्या पूर्ण होने पर इंद्रासन मांग लेंगे। इस कारण इंद्र ने स्वर्ग की मेनका अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा मेनका अपने कार्य में सफल रही और विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य प्रभाव से सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों वर्षों तक संग रहे, लेकिन जब हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा हैं और इंद्र द्वारा भेजी गई हैं, तब विश्वामित्र ने मेनका को शाप दिया, जिससे कारण उनकी संतानें स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर ही पली बड़ी एवं बाद में इनकी संतान भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में जब विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ, तब इनके मन में पश्चाताप हुआ, जिसके कारण वे पुनः कठोर तपस्या में लगे और सिद्ध हो गए। तपस्या में सफल होने पर उन्होंने काम एवं क्रोध पर विजय पा ली। तब से इनका नाम विश्वामित्र हो गया। विश्वामित्र का अर्थ होता है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। आर्षि विश्वामित्र के परिचय से यह समझने में सहायता मिलती है कि वे एक शक्तिशाली एवं जागरूक ऋषि थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वह साधना में हो या राजत्व की लड़ाई में। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और ध्यान में कई देवताओं को समाहित कर लिया था। उन्होंने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष किया था। विश्वामित्र की तपस्या के दौरान उन्होंने संघर्ष किया और देवताओं से प्रार्थना की, जिससे उन्हें कई अनुभव और शक्तियां मिली। उन्होंने अपने मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संघर्षों से गुजरते हुए देवताओं को प्राप्त किया। अपनी तपस्या में उन्होंने कई अद्भुत ज्ञान और दिव्य शक्तियां प्राप्त की, जिससे उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि हुई। विश्वामित्र की तपस्या और संघर्ष की शक्ति ने उन्हें कई देवी देवताओं के साथ घुलने मिलने का अवसर दिया, जो उनके जीवन को अद्वितीय बनाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि तपस्या, समर्पण और ध्यान से ही हम अनंत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। उनकी तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देवताओं के साथ उनका संघर्ष और प्रार्थना करने का प्रयास था। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। अपनी तपस्या के दौरान वे ध्यान और साधना में अत्यंत सक्षम हो गए। वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए कई मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में लगे रहे। इस प्रकार उनकी तपस्या ने उन्हें ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाया और उन्हें कई अद्भुत दिव्य शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी तपस्या से अत्यंत ऊर्जावान एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्राप्त किया था। विश्वामित्र की तपस्या और उनका संघर्ष हमें साधना और तप का महत्व समझाता है। यह कहानी राजर्षि विश्वामित्र और राजर्षि वशिष्ठ के बीच हुए एक महत्वपूर्ण विवाद के बारे में है। विश्वामित्र, जो ब्राह्मण वंश के थे, ने अपनी तपस्या से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें सफल नहीं होने दिया और इससे विवाद पैदा हो गया। विवाद का केंद्र बिंदु यह था कि क्या ब्राह्मण वंश का कोई व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता है या नहीं। वशिष्ठ, जो एक ब्राह्मण थे, ने इस विचार को प्रोत्साहित किया कि धर्म में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वामित्र ने इसे नकारात्मक भाव से स्वीकार नहीं किया
और खुद को क्षत्रिय बनाने का फैसला किया। इस विवाद से पता चला कि संतों के बीच भी विवादास्पद मुद्दों पर मतभेद हो सकता है और धार्मिक तत्वों की व्याख्या में चर्चा हो सकती है। इसका समाधान और परिणाम, जो यहां से कहानी को आगे बढ़ाता है, सभी इस विवाद को एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी बनाते हैं। यह कहानी विश्वामित्र और राजा त्रिशंकु के बीच हुई एक अद्भुत घटना के बारे में है, जो हमें आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत का महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। राजा त्रिशंकु एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य को शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रखा। आखिरकार एक दिन राजा त्रिशंकु पर भयंकर राक्षसों ने हमला कर दिया और उन्होंने विश्वामित्र की सहायता की। राजा त्रिशंकु से मिलने के बाद उन्होंने राक्षसों के साथ महान युद्ध किया और उन्हें हराया। हालांकि जब राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र से पूछा कि उन्हें जीत हासिल करने की ताकत कैसे मिली, तो विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि इसके लिए ताकत हासिल करनी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए न केवल दैवीय शक्तियों की तलाश करना जरूरी है, बल्कि प्रयास और साहस से भरा जीवन जीना भी जरूरी है।